जय हिंद दोस्तों। सभी के लिए 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, वो सबकी यादों में बस जाती हैं और उन्हीं तारीखों में से एक है 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। आज यह पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है, लेकिन एक वो समय था यानी 90 का दशक जब इसके मायने कुछ और ही थे। 90 के दशक में यह दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि एक एहसास हुआ करता था। 90 के दशक की 26 जनवरी की सुबह कुछ अलग ही होती थी। न मोबाइल का अलार्म, न व्हाट्सएप के मैसेज, फिर भी नींद खुद ब खुद खुल जाती थी। रेडियो पर वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा बज रहा होता और यकीन मानिए वो जो धुन थी वो आज भी हमारे दिलों में इस तरह से राज करे हुए है कि जैसे 25 जनवरी की रात आती है या 26 जनवरी की सुबह आती है तो हम उन दिनों को याद करे हुए भूलते नहीं। बहुत अलग लम्हे थे जिन्होंने आज भी हमारे एहसासों को जगा रखा है। उस दिन माँ बड़े सवेरे ही चूल्हा जला लेती थी। घर में झाड़ू पोछा लग जाता जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। बच्चे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते, सफेद शर्ट, नीला पैंट या स्कर्ट और सीने पर एक छोटा सा कागज का तिरंगा। आसपास जितने भी फूल हुआ करते थे वो सारे के सारे टूटकर टोकनियों में आ जाते थे। कुछ तिरंगे में लपेटने होते थे, कुछ झंडे के नीचे चढ़ाने के लिए, रंगोलियां बनाने के लिए, और कुछ की मालाएं बनाई जाती थी जिसको बड़े बुजुर्गों को पहनाने के काम आती थी। वही तिरंगा जो हमारे बैच में लगा होता था, कागज का छोटा सा, वही हमारी पहचान था, हमारा गर्व, हमारा गौरव। माँ आखिरी बार कपड़ों पर हाथ फेरते हुए कहती कि बेटा जरा ध्यान से झंडा फहराना, अच्छे से राष्ट्रगान गाना और जोर से नारे लगाना। स्कूल उस दिन किसी मंदिर से कम नहीं लगता था। खुले मैदान में तिरंगा फहराया जाता, सब खड़े होकर के राष्ट्रगान गाते। न स्पीकर की चिंता, न आवाज की शिकायत, बस दिल से निकली हुई जोरदार आवाजें। प्रधानाचार्य जी का भाषण, देशभक्ति की कविताएं और बच्चों की मासूम कोशिशें। किसी बच्चे ने भगत सिंह का किरदार निभाया तो किसी ने भारत माता का। कपड़े साधारण थे लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी थी। नृत्य, नाटक, गीत, सब कुछ देश के नाम। तालियां दिल से बजती थी, कैमरे के लिए नहीं। कार्यक्रम के बाद हर बच्चे को मिलता था एक लड्डू या कभी बिस्किट का पैकेट। बस वही हमारी जीत होती थी। घर आकर माँ से कहना कि आज स्कूल में लड्डू मिले हैं। आज भी उस लड्डू का याद जुबां पर वैसा का वैसा है। न जाने तब से हमने कितनी मिठाइयां खाई, कितने लड्डू खाए, लेकिन वो स्वाद तो कुछ और ही था। आजादी का, जश्न का, गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन का। दोपहर को पूरा परिवार होता था टीवी के सामने, दूरदर्शन पर दिल्ली की परेड देखने, राष्ट्रपति का संबोधन सुनने और झांकियों को अपने आंखों के साथ अपने दिल में उतारने। हर झांकी पर घर में चर्चा होती, क्योंकि हर झांकी किसी न किसी राज्य से जुड़ी होती थी और जब अपने अपने प्रदेश के, अपने राज्य की झांकी आती तो दिल प्रफुल्लित हो जाता था। 90 के दशक में तिरंगा हाथ में नहीं, दिल में होता था। देशभक्ति दिखावा नहीं, संस्कार थी। न रील, न स्टेटस, न लाइक की चिंता, बस एक भावना कि मैं भारतीय हूं। आज भी उत्सव हैं, आज भी परंपराएं हैं, लेकिन आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, तकनीकें बदल गई हैं। लेकिन अगर हम 90 की वो भावना फिर से जला लें तो देश और भी मजबूत बन सकता है। देशभक्ति आज भी वही है, बस उसे दिल से निभाने की
जरूरत है। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है, देश सरहदों से नहीं, संस्कारों से बनता है। यकीन मानिए, यदि आज हमारे पास टाइम मशीन होती या ऐसा कोई उपाय होता जिससे हम पुराने समय में जा पाते, तो इन लम्हों को जीने के लिए मैं बिना सोचे समझे फिर से पहुंच जाती और अपने इस पीढ़ी को भी वहां पर ले जाती कि कितना सुकून था उन दिनों में, कितनी देशभक्ति थी लोगों के अंदर, कितना देश प्रेम था। बिना किसी उपकरण के लोग किस तरह से अपने देश प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटते थे, साझा करते थे। इन त्योहारों में ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण भारत एक झंडे के नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो गया हो। दोस्तों, ये हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय पर्व बस नहीं है, हमारे लिए हमारे देश प्रेम से बांधने का एक उपाय भी है। यदि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को गुलामी की सोच से आजाद किया। इस दिन हमें मिला हमारा संविधान, जो हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि कर्तव्य भी सिखाता है। संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं। हर नागरिक की जिम्मेदारी है, पहले देश बाद में मैं। इसी संविधान के सहारे हम आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे आ गए कि आज का भारत युवा है, ऊर्जा से भरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने समय की कद्र कर रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं या समाधान भी खोज रहे हैं? देखिए दोस्तों, देश केवल सरकार से या नियम या कानूनों से नहीं बनता, देश बनता है हमसे, आम जनता से, आम लोगों से। अगर एक छात्र ईमानदारी से पढ़े तो वह देश का निर्माण करता है। अगर एक किसान मेहनत से खेती करे तो वह देश की सेवा करता है। अगर एक माँ अच्छे संस्कार दे तो वह देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो राष्ट्रीय या सरकारी कर्मचारी हैं, राष्ट्र चलाना केवल उनकी जिम्मेदारी है। आज भारत को जरूरत है आत्मनिर्भर सोच की। किसी और को दोष न देने से पहले हमें खुद से पूछना होगा कि क्या मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर वह ईमानदारी से किया जाए तो वह भी आपकी देश के लिए एक सेवा ही होगी। क्योंकि देशभक्ति का मतलब केवल भारत माता की जय बोलना या सरहदों पर पहरा देना नहीं है। अपने अपने कामों को ईमानदारी से पूरा करना भी देशभक्ति की मिसाल है। नियमों को पालन करना, समय से काम को करना, समय की पाबंदी को समझना, महिलाओं का सम्मान करना, स्वच्छता रखना, सत्य और अहिंसा पर चलना, यही देशभक्ति है। याद रखिए, देश मिट्टी से नहीं बल्कि नीयत से बनता है। तो अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी नीयत को इतना मजबूत रखें कि हम अपना थोड़ा सा समय या थोड़ा सा कर्तव्य अपनी माटी के लिए जरूर कर सकें। तो 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर ये मेरा एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए। अंत में एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां। आप निरंतर देशभक्ति के साथ तरक्की करते जाएं, यही मेरी इच्छा है। और आइए हम सब मिलकर उस भारत को फिर से जिएं जो 90 के दशक में हर दिल में बसता था। मैं हूं आपकी होस्ट लक्ष्मी दुबे और अंततः एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।